हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि एक रेडियोधर्मी समस्थानिक कोबाल्ट जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है एनपी अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए लक्ष्य नाभिक है। विकल्प ए है निकल जिसका परमाणु द्रव्यमान है 59। विकल्प बी है कोबाल्ट जिसका परमाणु द्रव्यमान है 59। विकल्प सी है निकल उसका परमाणु द्रव्यमान है 60। विकल्प डी है कोबाल्ट जिसका परमाणु द्रव्यमान है 60। तो हमें क्या दिया गया है कि एक रेडियोधर्मी तत्व दिया गया है, कोबाल्ट का समस्थानिक है वो, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, कैंसर के इलाज में, और एनपी अभिक्रिया द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो हमें बताना है कि इस अभिक्रिया के लिए लक्ष्य नाभिक क्या है। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता के अनुप्रयोग, क्योंकि हम इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, कैंसर के इलाज में। तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियो सक्रियता होती क्या है, उसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, एनपी अभिक्रिया। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि एनपी अभिक्रिया होती क्या है। एनपी अभिक्रिया का अर्थ है कि जो हमारा न्यूट्रॉन होगा N01 वो आक्रमण करेगा, आक्रमण करता है, तथा जो प्रोटॉन होगा वो मुक्त होगा। प्रोटॉन H वो क्या होगा, मुक्त होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे X है, मैंने मान लिया X है, उसका Z है परमाणु क्रमांक और A है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। प्लस इसमें न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, आक्रमण, यानी कि एक यहाँ न्यूट्रॉन आएगा 0 1, और ये बना रहा है यहाँ पे कोबाल्ट का समस्थानिक 2760। प्लस मुक्त क्या कर रहा है, प्रोटॉन H1। तो अब हमें पता है इस अभिक्रिया में जो परमाणु द्रव्यमान है वो बायां तरफ और दाएं तरफ, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में समान होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर होगा दायां पक्ष के। यहाँ पे क्या है, बाएं पक्ष में A+1 बराबर, यहाँ आ जाएगा 60+1। तो यहाँ से A का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 60। इसी तरह हम Z निकाल लेंगे। तो Z में क्या आएगा, Z+0 परमाणु क्रमांक। Z बराबर 0, उत्पाद में क्या है 27+1, 27+1, तो Z बराबर हो गया हमारा 28। तो जो हमारा X है उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 28, और द्रव्यमान क्या होगा, 60। तो X बराबर क्या हो जाएगा फिर, जिसका परमाणु क्रमांक 28 है, यानी कि वो कौन सा होगा, निकल। तो यहाँ देखिए जिसका परमाणु क्रमांक हमारे पास आएगा निकल 60 और 28। तो ये वाला देखिए किस विकल्प में उपस्थित है, विकल्प ए देखिए उसमें परमाणु द्रव्यमान क्या है 59, तो ये गलत, कोबाल्ट आएगा नहीं। तो उस विकल्प सी देखिए निकल है, परमाणु क्रमांक भी 28 है और द्रव्यमान कितना है 60। इसका मतलब जो हमारा विकल्प सी है वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।